हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले पढ़ी थी कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है. ठीक है, गुजराती मीडियमમાં 3 રૂલ્સ આપણે રિપીટ કરવામાં થોડુંક રહી ગયું હતું. ઓર્ડર, પછી બીજું શું હતું? SPDF એ ઓર્બિટની કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની કેપેસિટી છે એ અને એટોમિક નંબર. બરાબર, આ 3 વસ્તુ રિપીટ કરવાની રહી ગઈ હતી. બરાબર છે, તો એ 3 વસ્તુ યાદ રાખીને આપણે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્રેશન બનાવી શકીએ છીએ. હવે તમને આ वीडियो में खबर पड़से कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन केम इम्पोर्टेंट है. अब हम ये वीडियो को देखते हैं. सबसे पहले जो केमिकल हमारा बॉन्ड है उसमें सबसे पहले 2 बॉन्ड आज पढ़ते हैं. बहुत ज़्यादा पढ़ने का नहीं. वाई? बिकॉज बच्चे की कैपेसिटी 30 या 40 मिनट ही होती है, वो मुझे पता है, कोई भी बच्चा हो. ठीक है, तो धीरे धीरे मस्ती में थोड़ा बहुत देखते हैं. सबसे पहला है मेरा आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड किसको बोलेंगे? अब ज्यादातर अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा डायरेक्टली. तो हम सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे? एग्जांपल से. आयोनिक बॉन्ड, राइट. अब आयोनिक बॉन्ड किसको बोलेंगे उसके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ. अब आपको पता चला कि अगर मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता. मैंने एक बात की थी नोबल गैस की. नोबल गैस किसको बोलेंगे? कि ऑर्बिट की कैपेसिटी अगर कंप्लीट हो जाए, राइट, ऑर्बिट की कैपेसिटी अगर कंप्लीट हो जाए तो वो गैस को क्या बोलूंगा मैं? नोबल गैस. तो यहाँ पे Na, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या थी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया है? नियोन. तो यहाँ तक तो ठीक है, बट अगर यहाँ की बात करें 3s1 तो यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी कि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है. अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये क्या हो जाता? नोबल गैस. एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ना होत तो ये શું બની જાત? આદર્શ વાયુ. બરાબર છે. આદર્શ વાયુ એટલે શું? નોબલ ગેસ એટલે કે જેટલા પણ કેપેસિટી હોય એટલી શું થઈ જાય? ફિલ થઈ જાય. मैं वान वाળું एग्जांपल આપ્યું. तो Na क्या करेगा? 2 उसके पास रास्ते. ठीक है, पहला नोबल गैस था हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन, नियोन 10 और आर्गन क्या है? 18. तो हीलियम की हम बात करें तो हीलियम के पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो या तो ये नियोन की बात करें तो नियोन के पास कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है. तो ये इन दोनों के बीच में है सोडियम नंबर 11. या तो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन कदाच कोई ने आपी दे, अथवा या क्या कर सकता है? बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन कहां से एक्सेप्ट करे. तो सबसे इजी उसके लिए क्या होगा? वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? किसी को डोनेट कर रहा है. देखो ये इक्वेशन रटनी नहीं है. क्या करना है? Na उसको स्टेबल, Na मीन्स सोडियम, तो सोडियम को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी को वो दे देगा. तो क्या जो मैं बोलता हूं वही मैं लिखता हूं. सोडियम गिव्स क्या दे रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो वो क्या बन जाएगा? Na प्लस. सिंपल है. तो अब इसकी कन्फिग्रेशन ये कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन. तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो गई? लाइक नियोन. तो ये हो गया बिल्कुल स्टेबल. और क्या बन गया? पॉजिटिव आयन. अब आप पूछोगे कि पॉजिटिव आयन क्यों सर? अगर आप किसी को पैसे देते हो, ठीक है, बैंक में आप पैसे रखते हो, आपने कुछ दिया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपके पास पैसा क्या होगा? जो आपका ओरिजिनल है उससे कुछ ना कुछ ज्यादा होगा. तो सिमिलरली ये भी क्या दे रहा है? एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन. एकदम सिंपल है फ्रेंड्स. ठीक है, इस कंसेप्ट से याद रखो तो पता चलेगा. और अगर आप किसी के पास से ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट के साथ उसको चुकाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस. अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम क्लोरीन का. तो क्लोरीन की कन्फिग्रेशन देखें तो क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. और मैं लिख सकता हूं ये 10 नंबर तक नियोन, 3s2, 3p5. क्लोरीन उसका एटॉमिक नंबर कौन सा है? 17. तो यहां पे देखो ये 10 और 18 के बीच में, तो आप मुझे ऑटोमेटिकली बोलोगे कि सर ये अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो कैसा बन जाएगा? लाइक आर्गन. तो बिल्कुल सिंपल है. ये क्या करेगा? कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है कोई एलिमेंट, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा. एक इलेक्ट्रॉन ने શું કરશે? લઈ લેશે. સિમ્પલ. તો આની પાસે આ 17 હતા, એક ઇલેક્ટ્રોન લઈ ગયા તો શું બની ગયું? 18. 18 એટલે કોના જેવું? आर्गन. 18 नंबर पर कयो છે? आर्गन. तो सिंपली क्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर रहा है,
तो ये क्या होगा, क्लोरीन माइनस और आर्गन। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन दिया था वो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, क्लोरीन ने ले लिया। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, पार्टनरशिप हुई, और क्या बने, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, सोडियम क्लोराइड। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन होकर क्या बनेगा, NaCl। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया, एग्जांपल याद रखोगे, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या हुआ, तो आप बोलोगे कि सर बॉन्ड फॉर्म हुआ, किसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ। क्यों बॉन्ड फॉर्म हुआ, बिकॉज यहाँ पे क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की आपले हुई, तभी बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो सिंपल डेफिनेशन। अब देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बोल सकता हूं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, नेगेटिवली चार्ज आयन। सो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। सिंपल डेफिनेशन है फ्रेंड्स, रटना नहीं है बिल्कुल। कहां से हमने किया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता थी, मैंने दो एग्जांपल लिया सोडियम और क्लोरीन का, और उसके ऊपर से मैं आयोनिक बॉन्ड को डिफाइन कर रहा हूं। राइट, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। अगर मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता तो आपको ये कुछ पता चलता नहीं। गुजराती मीडियम માટે फ्रेंड्स કોને કહેવાય, આયોનિક બંધ કોને કહેવાય, તો એક ધન આયન થયો, એક ઇલેક્ટ્રોન આપ્યો, એટલે કોણે આપ્યો, સોડિયમ, અને ક્લોરીન છે એને એક ઇલેક્ટ્રોન જે આપ્યો તે લઈ લીધો, તો શું બન્યો, ઋણ આયન। તો બે વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનો વચ્ચે, હવે થોડીક આપણે સબ્જેક્ટની લેંગ્વેજમાં જઈએ, બરાબર, બે વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનો વચ્ચે શું થાય, ઇલેક્ટ્રોનની આપલેથી જે બંધ બને એને આપણે શું કહીશું, આયોનિક બંધ। એકદમ સિમ્પલ। અને એની એરેન્જમેન્ટ કઈ રીતે છે, પ્લસ ઓર માઇનસ, અપોઝિટ ઓલવેઝ એટ્રેક્ટ, વિરુદ્ધ વીજભાર હોય તો શું થાય, एट्रैक्ट થાય। तो यानी आ શું થઈ ગઈ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से उसकी क्या होती है, अरेंजमेंट। बट अरेंजमेंट में ये लिखना बहुत जरूरी है, Na प्लस और Cl क्या होगा, माइनस। ये अगर आप बताओगे तभी ये फिगर क्या होगी, राइट। और दूसरी एक गलती, यहाँ पे सॉलिड है तो एटम कंप्लीटली क्या हो गए, एक दूसरे के करीब, ठीक है, टच में। तो यहाँ पे गैप नहीं रखनी है, सभी टच होने चाहिए। सो दिस इज आयोनिक बॉन्ड, सो सिंपल। अब दूसरा हम एक बॉन्ड पढ़ते हैं जिसको मैं बोलूंगा कोवेलेंट बॉन्ड, गुजराती में આપણે એને કહીએ सहसंयोजक बंध। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्यों, दो टाइप की पार्टनरशिप होती है, ठीक है। बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप करते हो तो क्या करते हो, 50-50 पार्टनरशिप, 50 पैसा एक बंदे का, 50 पैसा दूसरे बंदे का, और दोनों पैसा लगा के क्या करते हैं, बिजनेस। 10 लाख का बिजनेस करना है, मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए है, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे ऐसे कोई बंदे को फाइंड करूंगा जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है और उसके पास भी कितने हैं, 5 लाख रुपीस। तो दोनों क्या करेंगे, बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। यानी मेरे पास मेरा इंडिविजुअल 5 लाख है, बट बिजनेस मेरा कितना हुआ, 10 लाख का। तो सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए उसको क्या चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिकॉज सेकंड नंबर पे मेरा क्या था, हीलियम था। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने जैसे कोई एक हाइड्रोजन को फाइंड करेगा और वो क्या करेगा, उसके साथ पार्टनरशिप बनाएगा। उसका इंडिविजुअल एक इलेक्ट्रॉन था, बट उसने पार्टनरशिप बनाई, तो अब क्या हो गया, स्टेबल हो गया। मतलब पार्टनरशिप से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब डेफिनेशन हम देखते हैं, डेफिनेशन क्या आएगी, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय शेयरिंग ऑफ एन इक्वल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इक्वल इलेक्ट्रॉन आना बहुत जरूरी है, अगर इक्वल वर्ड नहीं आता है तो पूरी की पूरी डेफिनेशन रॉन्ग। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग ऑफ एन इक्वल इलेक्ट्रॉन, 50-50 पार्टनरशिप है, तो शेयरिंग ऑफ एन इक्वल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। ગુજરાતીમાં કહીએ તો સહસંયોજક બંધ કોને કહેવાય, કે બે અણુ કે પરમાણુ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય, પણ કેવી ભાગીદારી થાય, સરખી ભાગીદારીથી જે બંધ રચાય એ બંધને આપણે શું કહીશું, सहसंयोजक बंध। एग्जाम में आपको डेफिनेशन और कोई भी एक एग्जांपल दिखाना है,
दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, अगर ये पार्टनरशिप 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर कितनी हुई? एक, तो ये क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। 4 है तो 2 पेयर, तो क्या आएगा? डबल बॉन्ड। और 6 इलेक्ट्रॉन है 3 पेयर, तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो आज हमने ये दोनों बॉन्ड पढ़े, आयोनिक बॉन्ड और कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। फिर से एक बार, आयोनिक बॉन्ड यानी द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। एंड व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम और मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ एन इक्वल इलेक्ट्रॉन is known as covalent bond, right? આયોનિક બંધ એટલે શું? બે વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનો વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની આપલેથી બંધ રચાય એ આયોનિક બંધ. અને સહસંયોજક બંધ એટલે બે અણુ કે પરમાણુ વચ્ચે શું થાય? સરખી ભાગીદારી. કોની ભાગીદારી? ઇલેક્ટ્રોનની સરખી ભાગીદારીથી બંધ રચાય એને આપણે શું કહીશું? સહસંયોજક બંધ. તો આપણે આજે આ બે બંધ ભણ્યા. ये बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे बॉन्ड पढ़ेंगे. तब तक आप क्या करो, इसको रिफर करो, डेफिनेशन जो मैंने बोला है वैसे लिख लो. ओके, टिल देन एंजॉय, हैव अ गुड डे.